का चूँकि 30 जुलाई को माननीय एसडीएम सर का शुभागमन हो रहा है और ऐसे में हम सभी कह रहे हैं कि इंश्योरेंस करो। तो लेकिन हम कुछ एक व्यू में चलेंगे, कुछ रणनीति के तहत यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चय आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ जिसका नाम है जीवन साथी योजना। इस प्लान को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक ही बजट में हम एक से अधिक लाइफ कर सकते हैं, एक से अधिक पॉलिसी कर सकते हैं। मित्रों, इस पॉलिसी में मैंने जो प्लान लिया है वो है 933 नंबर का प्लान, जीवन लक्ष्य। ये लक्ष्य मैंने लिया है, अब इसको समझिएगा। मान के चलो यदि हम किसी के घर में गए इंश्योरेंस करने के लिए तो हम छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे। उसको हम, एक पति है और ये पत्नी है, दोनों को ही ये प्लान हम दे सकते हैं। क्योंकि पत्नी को टर्म राइडर नहीं दे सकते तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी को हम बिना टर्म राइडर के भी दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, यदि मैं 1 लाख का जीवन लक्ष्य प्लान लेता हूँ, उम्र अनुमानित मान के चले तो 30 या 35 साल का कोई व्यक्ति लेता है, तो 1 लाख के जीवन लक्ष्य पे अमूमन 6000 के आसपास वार्षिक किस्त बनती है। सालाना किस्त 6000 के आसपास, समझिएगा इस प्लान को। इसके अंतर्गत क्या होगा, 1 साल से लगाकर कंटिन्यू 18 साल तक हमें भरना है। 21 साल का यदि हम देते हैं तो 18 साल तक भरना है और 21वें साल यानी 3 साल तक प्रीमियम फ्री चलती है। 21वें साल में आपको इसमें 2 लाख रुपये LIC मैच्योरिटी के रूप में दे देगी। ठीक है, ये 1 लाख की पॉलिसी थी। तो हम चाहते हैं 1 लाख का इंश्योरेंस हम पति को दे देते हैं, ठीक 1 लाख का इंश्योरेंस यही वाला पॉलिसी पत्नी को दे देते हैं। इसमें भी प्रीमियम अमूमन 1-2 साल पत्नी छोटी होगी, लेकिन मान के चलते हो कि दोनों बरोबर है, 30-35 साल के अराउंड है, तो लीडर एप्लीकेशन में आप डालेंगे तो सब दोनों के प्रीमियम से आइए। कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। 1 साल से लगाकर इसमें भी 18 साल तक भरना है, 21 साल में इसमें भी आपको 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी आ जाएगी, यानी दोनों ही स्थिति में 4 लाख रुपए अपने को मिलने वाला है। अब मान के चलो 1 लाख का ये पति को दे दिया हमने, 1 लाख पत्नी को दे दिया है। इसमें क्या होगा, मान के चलो पति के साथ में कुछ घटना घटित होती है। ऐसी स्थिति में इस प्लान में क्या होता है कि टर्म राइडर हमको नहीं देना है, तो टर्म राइडर नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये प्रीमियम बंद हो जाएगी और बीमा धन का 10% यानी 10,000 रुपये प्रति वर्ष किसको मिलेगा, पत्नी को मिलेगा। अब पत्नी को 10,000 रुपये प्रति वर्ष का अमाउंट मिल रहा है, तो पत्नी की किस्त कितनी आ रही है, साल की 6,000 रुपये। तो 10,000 में से पत्नी भी 6,000 रुपये की किस्त भर देगी, फिर भी पत्नी के हाथ में 4,000 रुपये की सेविंग प्रति वर्ष होती जाएगी इस तरह से। और जब भी मैच्योरिटी होगी तो 2 लाख रुपए पति को जो मिलने वाला वो भी पत्नी को मिलेगा और ये 2 लाख रुपए पत्नी को जो मिलने वाला वो भी मिलेगा, यानी दोनों को मिला के 4 लाख का मैच्योरिटी इसमें आ चुका है। ठीक है, अब ऐसे कैसे, मान के चलो पति के साथ कुछ हुआ लेकिन पत्नी जी के साथ में कुछ हो गया, पत्नी नहीं रहती है, ऐसी स्थिति में पति को इसका बीमा धन का 10% यानी 10,000 रुपये साल पति को मिलना शुरू हो जाएगा। पति की किस्त लगभग 6,000 रुपये के आसपास आ रही थी, तो 4,000 रुपये पति की सेविंग चालू हो गई। समझ में आ रहा है आपको। अब आपको जो बताना है ये दोनों मिला के आपको बताना है, प्रेजेंट करना है। किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे, सीधे यदि हम किसी के घर में जाते हैं तो अपनी बात आप 2 लाख के जीवन लक्ष्य से शुरुआत कीजिए। थोड़ा प्रीमियम आएगा, आपको मजा आएगा बताने। उन्हें बताइए सर 2 लाख का बीमा रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि 2 लाख के बीमे में आप दोनों की किस्त मिला के लगभग 12,000 रुपये वार्षिक बनेगी। अब 12,000 रुपये वार्षिक बनती है, 1 साल से लगाकर आपको 18 साल तक पेड करना रहेगा। 21 साल के बाद में आपको मैच्योरिटी पे, जिसमें क्या होगा सर, मान के चलो आप दोनों हैं, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। हस्बैंड के साथ कुछ होगा तो वाइफ को 10,000 रुपये साल मिलना शुरू हो जाएगा हर साल, यानी जब तक पॉलिसी पकेगी तब तक, और 21 साल के बाद में 4 लाख रुपए ये भी मिलेगा। ओके, ऐसे कैसे यदि वाइफ के साथ में कुछ हो गया तो हस्बैंड को 10,000 रुपये सालाना कब तक मिलेगा, मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा, टिल मैच्योरिटी, और 4 लाख रुपए हस्बैंड को ये भी मिलेगा। दोनों ही स्थिति में यदि हस्बैंड नहीं है तो पत्नी को मिलना शुरू हो गया 10,000 रुपये, और पत्नी की जो किस्त थी, पत्नी दोनों की मिला के मैंने 12,000 करा था, तो इसका भी 6,000 रुपये का किस्त लगभग बना, इसका भी 6,000 रुपये का किस्त बना। तो यदि हस्बैंड नहीं है तो ये 10,000 रुपये मिला, ये 10,000 में से पत्नी की किस्त 6,000 रुपये, फिर भी 4,000 रुपये पत्नी को सेविंग हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि सर दोनों ही स्थिति में, यदि आपके पति नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में पत्नी को भी किस्त जेब से नहीं भरना है, शब्दों पे ध्यान देना, जेब से नहीं भरना है। इनकी किस्त की व्यवस्था भी LIC करके आपको हर साल देगी। यदि पत्नी के साथ में कुछ हो गया सर तो आपको ये किस्त जेब से नहीं भरना है, इसकी व्यवस्था LIC करके देगी, और मैच्योरिटी पे आपको 4 लाख रुपये गारंटेड लगभग मिल जाएगी। तो 12,000 के बजट में आपको 2 पॉलिसियाँ प्राप्त हो सकती है।
जीवन लक्ष्य के आधार पर, और इसको हम नाम दे सकते हैं, जो नाम मैंने पहले दिया था इसका नाम था जीवन साथी प्लान। जीवन साथी प्लान, ये जीवन साथी प्लान का नाम आप दे सकते हैं। या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम इंटीरियल में जाते हैं तो इसमें नाम दे सकते हैं लाड़ा लाड़ी प्लान। हमको जैसी भाषा आती है हम वैसी ही भाषा में इस प्लान को कर सकते हैं। लाड़ा लाड़ी योजना, LIC की लाड़ा लाड़ी योजना, ये भी बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट हो सकता है। या जीवन साथी भी दे सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर है। ये जीवन लक्ष्य, अब इसमें हस्बैंड वाइफ को आपको देना है तो ये तो एक जीवन लक्ष्य का कॉन्सेप्ट हुआ। कैसे कैसे आप 915 को भी बना सकते हैं जीवन आनंद को। 1 लाख का हस्बैंड को दे दो, 1 लाख का पत्नी को दे दो, दोनों को 21 साल की मैच्योरिटी हो जाएगी, 21 साल की इसको भी मैच्योरिटी हो जाएगी। जीवन आनंद में क्या होता है, मैच्योरिटी होने के बाद में लाइफ टाइम बीमा चलता रहेगा। लेकिन इससे अच्छा जीवन लक्ष्य है, क्योंकि यदि पति नहीं रहता है ऐसी स्थिति में पत्नी को जेब से किस्त भरने की जरूरत नहीं है, उसकी किस्त की व्यवस्था LIC करके दे देती है। पत्नी के साथ कुछ हुआ तो पति को किस्त जेब से भरने की जरूरत नहीं है, उसकी व्यवस्था LIC करके। जीवन लक्ष्य कॉन्सेप्ट आपको बेस्ट लगेगा, इसलिए आप जब भी जाएं 2 लाख से शुरुआत करें और दोनों पॉलिसियों को 1 लाख का पति को दे दे, 1 लाख को पत्नी को दे दे। टर्म राइडर के झंझट में आपको नहीं पड़ना है। थैंक यू।